नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। यूपी की हर बड़ी खबर और हर जिले की अहम हलचल के साथ हाजिर हैं यूपी बुलेटिन। आज बात होगी बाराबंकी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की, गोड्डा में बिजली कर्मचारी संघ के चुनाव की और महाराजगंज में विकास कार्यों को मिली नई रफ्तार की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से और सबसे पहले रुक करते हैं बाराबंकी की ओर। फतेहपुर तहसील सभागार में सोमवार को उपजिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व, पुलिस, विकास, स्वास्थ्य, विद्युत, जल निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। समाधान दिवस में भूमि विवाद, राशन कार्ड, पेंशन, बिजली और नाली खड़ंजा से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए, जबकि शेष शिकायतों के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। कार्यक्रम में तहसीलदार वैशाली अहलावत, नायब तहसीलदार विजय प्रकाश तिवारी, खंड अभियंता मनोज यादव, बीडीओ फतेहपुर सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। फतेहपुर बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी तहसील क्षेत्र के उगैती गांव में 8 वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का आरोप है कि करीब 1 महीने पहले बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मौत से पहले बच्चा पानी और हवा से बेहद डरने लगा था। फिलहाल मामले को लेकर परिजनों ने अपनी आशंका जताई है। मौत के कारणों की पुष्टि चिकित्सकीय जांच के बाद ही हो सकेगी। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है, उगैती से। क्या हुआ था भैया? मेरे बच्चे को जैसे कि कुत्ते ने काटा था 1-1.5 महीने पहले, तो बच्चा मेरा नॉर्मल था। नॉर्मल के बाद में जैसे कि अचानक से रात में लेटा, उसने कपड़े तन मन के सब उतार के फेंक दिए और फेंकने के बाद बोला मुझे दम घुट रहा है, मेरा होपलेस हो रहा है दिमाग से। बोला मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो हम बोले नॉर्मल दिक्कत हो सकती है, इसको कोई डॉक्टर को दिखाते हैं, बुखार वगैरह हो गया। तो उसके शरीर में बुखार आया दूसरे दिन को। बुखार आने के बाद डॉक्टर के पास गए, दवाई दे दी उसने, बोले नॉर्मल है तो ठीक हो जाएगा। हम उसको गौर नहीं किया क्या दिक्कत है क्या नहीं। जब उसके पास बेटे के पास में परौली है, परौली गांव में हमने भेजा उसकी अपनी मैके के लिए उसके। तो मैके पहुंची तो वहाँ से पता लगा लेके भाजते हुए हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी, सीरियस हो गया। वो लेके चलते हैं या मनोज श्रीवास्तव जो बिसौली में है, और या फिर चंदोसी। तो वहाँ से ले आने के बाद में सीधे सहसवान को गाड़ी करी। सुबह के टाइम पे सहसवान से सीधे अलीगढ़ गए। तो अलीगढ़ डॉक्टरों ने चेक करा तो उसे बताया लक्षण इसके कुछ ऐसे हैं हैबिस के। तो हमने उसको डॉक्टर से छुपाया नहीं, जो परेशानी बच्चे को वही बताई। ये बोला हमारे बच्चे को जैसे कि एक महीना 2 दिन हुए हैं करीब, तो हमारे बच्चे को उसने कुत्ते ने काटा था दरवाजे गेट पर, और 4-5 लोगों को काट लिया था उसने भी। तो हमने अपनी फैमिली को भेजा, हर टीके डेट बाई डेट से लगवाए वहाँ पे जाके। ये भी बोला था कोई दिक्कत हो अगर बता देना, टीके पूरे ही लगने चाहिए। अगर 14 लगने हैं तो 14 लगाना, 3 लगनी है तो 3 लगाना, टाइम बाई टाइम से ही लगाना, भाई आगे पीछे नहीं। फिर यही बोला मुझसे उन्होंने। बच्चा हमारा उन्होंने रेफर कर दिया, क्या कहें, हरिजन हॉस्पिटल के लिए। हरिजन हॉस्पिटल भारी पड़ जा रहा था हमें कवर करने के लिए। तो हमने सफदरजन पकड़ा, सफदरजन कागज़ देखे, बोले तुमने तो हरिजन हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफ़र कराया तो हम नहीं देख पाएंगे। वहाँ से गए तो सीधे हरिजन हॉस्पिटल का एक नाम पे एक हॉस्पिटल था, वहाँ पहुँचे। वहाँ से बच्चा उठाया, बोले यहाँ भी हम कवर नहीं कर पाएंगे, जहाँ का एड्रेस है जहाँ ट्रांसफ़र करा वहीं पर लेके जाओ। वहाँ से उठाया, बच्चे जैसी गाड़ी से उतारा है हमने अपने बच्चे को, वैसे ही बच्चा हमारे ऐसे दम तोड़ गया। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम मोहम्मद ताजीम। कैसी हरकतें कर रहा था बच्चा? बच्चा ऐसा कर रहा था, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मेरे गले में दिक्कत आ रही है, मेरे गले में दिक्कत आ रही है, बचा लो, मैं बच जाऊंगा, मेरे गले में दिक्कत आ रही है। गले में उसके अंदर ट्रेसेस जो ऐसे फैल गए थे, जो फूल चुका था, जैसे कि मछली के जो अंडे होते हैं उस तरीके से गलफड़ों में अंदर ही साइड से जो सांस लेने का सुराख होता है नाक को और गले का, पूरा बंदा पानी और हवा से बिल्कुल तरह से डर रहा था। ये कम से कम 3 फीट दूरी पे पंखा था, फिर भी ये कह रहा था पंखा बंद करा दो, पंखा बंद करा दो। तो मैंने कहा कहाँ बेटा पंखा है, मुझे बाहर ले चलो, मुझे बाहर ले चलो। जैसे बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट।
खबर गोंडा से है, जहां अयोध्या मार्ग स्थित पांडे बाजार गेस्ट हाउस में यूपी पावर कॉरपोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पांडे और भानु प्रताप सिंह सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। चुनाव में अतुल सिंह को जोन अध्यक्ष और आशुतोष सिंह को गोंडा जिला अध्यक्ष चुना गया। प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जी, आज आप गोंडा आए थे, ये कैसा कार्यक्रम था और क्या क्या कुछ हुआ? उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का आज गोंडा जिला में एक कमेटी तैयार करी गई है और चुनाव कराया गया, जिसमें महामंत्री हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष रहे साथ में, उन्हीं ने करवाया और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे सारे कर्मचारियों को सक्रिय करा गया और उनको एक रास्ता बताया गया कि अपने अपने पद से अपने अपने साथियों को न्याय दिलाने का काम करें। इसलिए ये कमेटी तैयार हुई है और इसकी लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और क्या कुछ संगठन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए? देखिए, जहाँ पे जो जिलों में तरह तरह की समस्याएं होती हैं, देखा होगा कि अधिकारी कह देते हैं कि अब बिल आप ना आइएगा, इस महीने से ना आना है, और कहीं पे अधिकारियों के साथ में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनके परिवार वालों को कहीं पर न्याय नहीं मिल पाता है। तो हमारे ज़िला लेवल के लोग उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर उनसे नहीं होता है तो जब वो प्रदेश लेवल में जाते हैं, इसलिए चलाया जाता है। पूर्व में भी तमाम समस्याएं रही हैं, ऐसे में लेकर के किन मुद्दों को लेकर जो कि जटिल हैं, जिसको लेकर के आगे के जो नए पदाधिकारी चुने गए हैं उनको निर्देश जारी किए गए? जो आपके समस्याएं हैं, ये जिलों में छटनी का आदेश जारी हुआ है और छटनी करके और पब्लिक को एक गुमराह करने का काम ये गवर्नमेंट कर रही है, पावर कॉरपोरेशन कर रही है। जब कर्मचारी कम हो जाएंगे तो पब्लिक उनको दिक्कतें होंगी, काम उनका नहीं हो पाएगा समय से, और अगर कर्मचारी रहेंगे तो समय से काम होगा। और जहाँ पे 18 कर्मचारी होना चाहिए, वहाँ पे वो 6 कर्मचारी रख रहे हैं, 7.5 कर्मचारी रख रहे हैं, 6.5 कर्मचारी रख रहे हैं। और जहाँ पे 18 कर्मचारी होना चाहिए, जहाँ पे 20 कर्मचारी होते हैं, वहाँ पे कम किए जा रहे हैं। जहाँ पे पब्लिक की जिस टाइम पे उपभोक्ताओं की संख्या हुआ करती थी कि 4 लाख 5 लाख, और कर्मचारी उस टाइम पे जो जितने थे, आज उनको कम करके उससे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। तो क्या इसमें सरकार फेल्योर है या फिर कुछ अधिकारियों की जो है मनमानी? सरकार का नहीं, पावर कॉरपोरेशन का, और नीचे अधिकारी जो यानी छोटे अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी जो हैं, वो शोषण ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने चेयरमैन से और एमडी से बात करी तो उनका कहने का मतलब है, मेरे स्तर से कोई भी कर्मचारी को ना हटाया जा रहा है और ना ही मैं छटनी का कोई आदेश करे। मैंने महामंत्री जी जो क्या नाम है AK शर्मा जी से भी मैंने बात करी, उन्हीं ने भी यही बात कही। तो उनका कहना है कि हमारे स्तर से ऐसा कुछ नहीं है, चेयरमैन के स्तर से भी ऐसा कुछ नहीं है, उन्हीं ने भी ये बात बोला। तो ये नीचे स्तर से प्रोग्राम हो रहा है कि कर्मचारियों को कम करके और उन पतियों को माल उड़वाई करने का काम किया जा रहा है। यानी कि जो ठेकेदार हैं बड़े, उनको कर्मचारी कम हो जाएंगे और जो कम कर्मचारी होंगे उनसे 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम लेके, और वो जो पैसा आएगा वो अपनी जेब में रखेंगे। तो हो रहे शोषण को लेकर क्या कुछ आवश्यक रणनीति बनी है? रणनीति ये बनी है, जैसे कि जिला लेवल में अगर कोई भी समस्या होती है तो वो जिला से लेके और प्रदेश तक की लड़ाई होगी, इसके लिए इनको न्याय दिलाने का काम करेगी। गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। आदर्श नगर पंचायत बृजमनगंज में विकास कार्यों को गति देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने 46 लाख रुपए की लागत वाली 2 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इसमें वार्ड नंबर 10 स्थित MRF केंद्र पर 39 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग सड़क और वार्ड नंबर 1 बैसावा में 7 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नाली शामिल है। नगर अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप नगर क्षेत्र में सड़क, नाली, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन कार्यों से आवागमन सुगम होगा और जल भराव की समस्या से भी राहत मिलेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में सभासदों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। आदर्श नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 MRF सेंटर में आपके द्वारा भूमि का पूजन किया गया, इसके बारे में विस्तार से बताएं।
आज वार्ड नंबर 10 में के MRF सेंटर के पूरी अंदर लगभग 39 लाख की लागत से बनने जा रही इंटरलॉकिंग का भूमि पूजन किया हूं और आज ही वार्ड नंबर 1 में बनने जा रही 7 लाख की लागत से नाली का शिलान्यास किया हूं और निरंतर शिलान्यास किए जा रहे हैं और आदर्श नगर पंचायत बिजमंगन विकास की तरफ अग्रसर है। धन्यवाद। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। नौतनवा तहसील परिसर में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया और इस दौरान उन्होंने आमजन की शिकायतें सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस, विद्युत, विकास और समाज कल्याण समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस का आज आयोजन नौतनवा तहसील में एसपी साहब के साथ मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें सभी जिलास्तरीय अधिकारीगण उपस्थित हैं। नौतनवा तहसील के अंतर्गत आयोजित होने वाले समाधान दिवस में लगभग 250 से अधिक मामले राजस्व से जुड़े हुए, पुलिस से जुड़े हुए, ग्राम्य विकास, पंचायती राज से जुड़े हुए, नगर विकास से जुड़े हुए मामले प्राप्त हुए हैं। संबंधित विभागों को मामले के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ मामलों का मौके पर निस्तारण कराया गया है। साथ ही साथ नगर पालिका नौतनवा, नगर पंचायत सरनौली के ईओज़ को भी निर्देशित किया गया है कि जो शासन की योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो ज़मीनों की आवश्यकता है वो शहर के लेखपाल जो हैं हमारे, उन लेखपालों के माध्यम से ज़मीन चिन्हित करें और ज़मीन चिन्हित करके उनको शासन की योजनाओं के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजें। कुछ मामले सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण से संबंधित भी आए थे। सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम को कुछ मामलों में भेज भी दिया गया है और कुछ मामले पुलिस से संबंधित थे, जिसमें एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है मामले के निस्तारण के लिए। बिल्कुल, देखिए, आप सबके माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि अभी सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठकें होती हैं, उस बैठक में इस बार विद्यालय यान समिति की एक बैठक के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं और चूंकि अब सत्र स्टार्ट हो गया है और सत्र की शुरुआत में बहुत सारे हमारे विद्यालय अपने विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए अपने विद्यालय वाहन का उपयोग करते हैं, तो उन वाहनों के फिटनेस और परमिट दोनों बने रहें, इसके लिए शासन से लगातार निर्देशित किया जा रहा है। हमने भी थाना वाइज यह सूची हमारे सभी सीओ साहिबान, एसडीएम साहिबान को उपलब्ध करा दी है और अभी आपके माध्यम से भी सभी हमारे विद्यालय संचालकों को भी निवेदन करना चाहेंगे कि जिनका नहीं बना है उसको तुरंत बनवा लें, अन्यथा की इन्फोर्समेंट की कार्रवाई हम चालू करने वाले हैं और इसमें जिन विद्यालय वाहनों के पास फिटनेस नहीं होगा, परमिट नहीं होगा, उनको इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे। हमारे विद्यार्थी जो विद्यालय वाहनों के साथ विद्यालयों में आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता ना हो, इसके लिए शासन ने ये निर्देश विस्तृत तौर पर दिए हैं। हमारे और कप्तान साहब की इस संबंध में जिला स्तरीय बैठक भी हो गई है। थाना वाइज, हल्का वाइज सबकी सूची उपलब्ध करा दी गई है। अब इन्फोर्समेंट की कार्रवाई जल्दी हम चालू करेंगे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार पुत्र प्रेमनाथ के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजन उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि युवक को किन परिस्थितियों में करंट लगा, इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, परिचय दे दीजिए। डॉक्टर वैभव शुक्ला, ईएमओ जिला अस्पताल रायबरेली। सर, भी एक पेशेंट आया, क्या है पूरा मामला? हाँ, एक पेशेंट गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र से लाया जा रहा। परिजनों द्वारा बताया गया है कि इलेक्ट्रिक शॉक का केस है। पेशेंट को यहाँ पे ब्लड कोशिश किया गया है, बीपी लाया गया था। रायबरेली से सीनियर संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।